हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन साइंस वाला की क्लास में। राजकुमार जुपा सर है आपके सामने केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट नंबर 5 आएगा। इस पार्ट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल, उसकी प्रॉपर्टीज़, इथेनॉइक एसिड, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो आशा करता हूँ आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इस वीडियोस को आप लगातार शेयर करते रहें। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम आपसे साथ बातचीत करेंगे। तो हम आपके साथ बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पार्ट नंबर 5 में। कल मैंने इसके प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। पार्ट नंबर 5 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल की प्रिपरेशन के बारे में हम कल पढ़ चुके थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बात करता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो अल्कोहल होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस। देन इसका जो अल्कोहलिक स्मेल होती है, बर्निंग टेस्ट होता है इसका। जब इसको पीते हैं तो गले से गुजरता है तो ऐसे जलन महसूस होती है गले के अंदर, ठीक है। एंड इसके अलग अलग वैरायटी ऑफ यूजेस हैं जिसको हम आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला जो इसका यूज है जिसको हम जानते हैं पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल में क्या होता है, 80% तो होता है पेट्रोल और 20% होता है इथेनॉल। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल। जो जितने भी पेट्रोल पंप्स है सब में 20% जो है इथेनॉल मिक्स करके बेचा जाता है। तो इसका बहुत बढ़िया यूज़ है, पावर के रूप में पावर जनरेट करता है इंजन के अंदर, इसको बर्निंग आसानी से हो जाती है इसकी। फिर जो उसका सेकंड जो यूज़ है इसमें, इसका हमें टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन, ये टर्म आपने सुनी होगी। इसमें क्या होता है कि आयोडीन और इथेनॉल का मिक्सचर होता है। क्या यूज़ होता है, ये एक एंटीसेप्टिक की जगह काम करता है। एंटीसेप्टिक, जब भी आपको कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है या फिर कोई सर्जिकल ऑपरेट होने वाला होता है, तब उस जो स्किन है उसको साफ़ करने के लिए, वाउंड्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके बाद अगर हम एक टर्म सुनी होगी आपने, रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट, इस स्पिरिट का क्या यूज़ होता है, इस यूज टू क्लीन द स्किन बिफोर इंजेक्शन। जब हम बॉडी में इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। एक होता है, टर्म होती है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब होता है अल्कोहल के अंदर या तो हम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं या फिर हम इसके अंदर मिथनॉल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए एकदम अनफिट हो जाता है, इसलिए हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते। तो इस जो मेडिकल सप्लाई होती है ताकि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स या फिर कोई दूसरा व्यक्ति इसको पी ना सके, इसलिए उसको हम डीनेचर्ड कर देते हैं। इसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो बच्चों आइए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में होने वाला है, जैसे कि मान लो हम इथेनॉल ले लेते हैं। ये इथेनॉल है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सोडियम से रिएक्ट कर देते हैं। जब हम सोडियम से रिएक्ट करेंगे, आपको पता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस हाइड्रोजन, इट रिप्लेस दिस हाइड्रोजन एंड सोडियम
इथोक्साइड इज फॉर्म अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो यहाँ से बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगती है। तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, उसको थोड़ा सा बर्न करेंगे तो बर्निंग स्प्लेंटर लेके आएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलना शुरू हो जाता है। अब देखिए यदि इस अल्कोहल को मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 इसके अंदर डाल दूँ तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, एक हाइड्रोजन ऐसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट्स फॉर्म एल्कीन, जिसका नाम होता है इथीन, और साथ में क्या इवॉल्व होगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। यदि हम अल्कोहल ले लेता हूँ आपके सामने और साथ में ले लेता हूँ इथेनोइक एसिड, ये हो गया इथेनोइक एसिड। अब इसमें थोड़ा सा हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं H2SO4। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो इट्स रिमूव वाटर। तो यहाँ से क्या करेगा, ये वाटर रिमूव कर देगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, इथाइल इथनोएट। इथाइल इथनोएट इज फॉर्म, ये बन जाएगा इथाइल इथनोएट। दिस इज फॉर्म एस्टर, इथाइल इथेनोएट। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तो आपके सामने क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। एस्टर की स्मेल कहती है, स्वीट स्मेलिंग होता है। जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनके छिलके होते हैं, जैसे बनाना, अमरूद, आम, इनके जो छिलके होते हैं उसमें जो स्मेल होती है वो एस्टर की होती है। इसका हम परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है पता है आपको, इस रिएक्शन को हम कहेंगे एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एस्टर बनता है। अब हम आपको एक बहुत ही वीआईपी रिएक्शन बताने जा रहा हूँ जो बहुत बार यूज़ होती है, कि जैसे अगर हम एस्टर को, ये हमारे पास एस्टर है, इस एस्टर को यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अल्काइली होता है, बेस होता है। तो बॉन्ड क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट, जिसको हम सोप के नाम से जानते हैं, प्लस में मिलेगा इथेनॉल। दो पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इससे वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। इसको हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कोहल। अब हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा, उसका नाम है इथेनोइक एसिड के बारे में बात करेंगे, और उसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन जनरेट कर देता है एग्जामिनर। तो आज हम बात करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड का क्या फार्मूला होता है, CH3COOH। अब सबसे पहले हम बात करना चाहूँगी इसकी प्रिपरेशन के बारे में। तो प्रिपरेशन हम इसे किस करते हैं, अल्कोहल से कर लेते हैं। देखो अल्कोहल आपके सिलेबस में, इथेनॉल ले लिया मैंने, और उसमें यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लूँगा, अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 जो है ना पर्पल कलर का होता है, और जैसे ही ये हम अल्कोहल के अंदर डालते हैं, इसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा और आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके इथेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, अल्कलाइन KMnO4 नहीं लेता, जबकि क्या ले लेता है, एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लेता है। ये ऑरेंज कलर का होता है। जैसे इस सॉल्यूशन को इसके अंदर डाला जाता है, इस जो डिस्चार्ज होता है, डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। अब जो एसिटिक एसिड है
उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलरलेस लिक्विड, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड, पंजेंट स्मेल, इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी तीखी होती है, आप सूंघोगे एकदम पीछे हटोगे, इतनी खतरनाक होती है, नाक के बाल बढ़ जाते हैं, ऐसी स्मेल आती है तीखी इसके साथ। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्यों कहते हैं इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड? क्योंकि ये 290 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी सर्दियों में 17 डिग्री टेम्परेचर पर ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। बर्फ़ के जैसे दिखने लगता है जिससे ग्लेशियर हो, जिसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे एसिटिक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो एसिटिक एसिड है आपका, एसिटिक एसिड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ, तो सेम यही रिएक्शन देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, और ये दे देगा सोडियम एसीटेट, और साथ में इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पे इसको इथेनॉल से रिएक्ट कर दूँ इन प्रेजेंस ऑफ ए कंसनट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा, CH3COOC2H5, एस्टर इज फॉर्म, स्वीट स्मेलिंग एस्टर बन जाएगा। अब बहुत ही एक VIP क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या करेंगे हम? एसिटिक एसिड ले लेंगे और इसको सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा देंगे। अगर आपके लैब में सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी ये काम चल सकता है। तो क्या होगा? यहाँ से ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी, आपको सोडियम एसीटेट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल्स मिलेंगे, जिसको हम एफरवेंस के नाम से जानते हैं। एकदम तेज़ी के साथ बुलबुले निकलने लगते हैं, और साथ में बनेगा यहाँ पे वाटर। तो ये जो रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन इज यूज एज ए टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में इस्तेमाल होती है, और ये बहुत ही VIP रिएक्शन है, कई बार एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको आपने इसका ध्यान रखना है। तो दिस इज़ द टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए आप टेस्ट कर सकते हो इसको। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोप के बारे में कि व्हाट इज सोप। सोप होती क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स इज नोन एज सोप। सोडियम एंड पोटेशियम salt of fatty acids is known as soap. तो सोप को हम फैटी एसिड्स के साथ अल्काइली को मिक्स करके बना सकते हैं। तो जब हम सोप को प्रिपेयर करते हैं, देखिए ये आपके पास कोई फैटी एसिड्स है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे, तो यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा एंड इट फॉर्म ए सोप। दिस इज ए सोप। इसको हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसको सिंबल क्या है, इस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट होता है, इसका नाम है हाइड्रोफोबिक टेल, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड, ये वाटर को रिपेल करता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्टेड। व्हाट हैपन व्हेन वी वॉश द क्लॉथ्स? एक्चुअली दिस इज सपोज दिस इज अ डस्ट एंड डर्ट एंड सोप मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट दिस इज स्टिक टू द दिस डस्ट एंड डर्ट एंड फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल। दिस बिग मॉलिक्यूल इज नोन एज ए मिसाइल, जिसको मिसाइल के नाम से जानते हैं। दिस वे इट फॉर्म ए बिग मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज ए मिसाइल। दिस इज नोन एज ए मिसाइल। इस मिसाइल के अंदर लगभग 100 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोप के 100 मॉलिक्यूल्स। When we rinse the clothes with water, these missiles lift the dust and dirt from the clothes and it is rinsed away with the water. पानी के साथ ही इसको अलग कर देता है। This is the washing action of the soap. अब हम बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट क्या होता है? सल्फोनिक साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज नोन एज डिटर्जेंट। सल्फोनिक salt of fatty acid is known as detergent. It has the same structure as that like of the soap, but the molecules are small. इसके जो molecules होते हैं वो छोटे साइज में होते हैं। These are similarly from the missiles while we wash the clothes. तो ये भी क्या करते हैं? मिसाइल्स बनाते हैं, बट द मिसाइल्स आर स्मॉल इन साइज बट दिस इज लार्ज इन नंबर, बस उनका नंबर काफ़ी संख्या में ज़्यादा होता है। सो जो डिटर्जेंट होता है इट कैन वॉश द क्लॉथ्स क्विकली देन दैट ऑफ द सोप। डिटर्जेंट कैन बी यूज इन एसिडिक वाटर एंड अल्कोहलिक water and it can be used in hard water. हार्ड वाटर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बट मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस डिटर्जेंट, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरिया इन द प्लांट, इन द वाटर बॉडीज, सो इट इज़ द मेन कॉज ऑफ द पोल्यूशन। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसको आसानी से बैक्टीरिया ख़त्म नहीं कर सकता है, तो इट कैन अवेलेबल इन द वाटर। तो आपने कभी बार मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े झाग के ढेर देखे होंगे आपने गटर लाइन के अंदर या फिर जो पानी के तालाब होते हैं उनके अंदर, तो ये डिटर्जेंट ही होता है। तो अगर हम बात करना चाहें कि सोप और डिटर्जेंट में से बेस्ट कौन सा होता है, तो मैं कहूँगा कि जो सोप होती है ना, इट इज़ बेटर देन दैट ऑफ द डिटर्जेंट। कैसे? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होती है, इट कैन डिस्ट्रॉय बाय द बैक्टीरिया इजीली इन द वाटर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोप का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि डिटर्जेंट का। कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन यू यूज़ द सोप इन हार्ड वाटर? अगर आप सोप को हार्ड वाटर में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? मेनली मैग्नीशियम आयन एंड कैल्शियम आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज दिस लाइक ए सोप मॉलिक्यूल, when you utilize in hard water just like magnesium, this magnesium ion replace this sodium ion, ये sodium ion को replace कर लेगा and it form a white sticky material that is known as a scum, and most of the scum this stick to the fibers of the clothes, and then 90% of the soap
गेट वेस्टेड, वेस्ट हो जाती है, इट कैन नॉट बी यूज इन द वॉशिंग पर्पज। अगर हम इसको बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर हार्ड वाटर है तो हमारे जो बाल हैं वो चिपक जाएंगे और हमें जो सोप हमारी स्किन के ऊपर चिपचिपापन फील कराएगी। तो इसलिए हम जो ना सोप को हार्ड वाटर के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो स्कम बना लेती है, बट डिटर्जेंट को हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस लेसन को विराम देता हूँ। हमने 5 पार्ट इस लेसन के बनाए हैं, 20-20, 25-25 मिनट के, ताकि आप वहाँ पर बोर फील ना करें और अच्छी तरीके से लेसन को समझ सकें। बेटे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, हार्डनेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो इसलिए लगातार काम करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, बच्चा वो होता है जिसको बिना कहे पढ़े। अब तो परीक्षा आई हुई है तो आपने बिना कहे पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। आप इसी तरीके से साइंस वाला के साथ बने रहिए, राजकुमार जुप्पा सर के साथ। तो केमिस्ट्री का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम आपको फिजिक्स की वीडियो में आपको लेकर आपके लिए आ रहा हूँ और आशा करता हूँ आप इनको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पसंद भी करेंगे। इनके साथ आप एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कीजिए। तो थ्योरेटिकल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, तो इसको मैं आगे भी इसको यहाँ बंद नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत सारे डिस्कस करने हैं। तो लेसन के साथ मैं ऐसे ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ गुड बाय और पढ़ते रहिए क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बाय बाय।